हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून सबको। कैसे हैं आप लोग भाई? सारे बच्चे बढ़िया हैं ना? बिल्कुल ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? तो लास्ट क्लास में हाँ, मैं बढ़िया हूँ। ठीक है सर, योर वॉइस इज वेरी गुड। ठीक है, माइक का फर्क होगा यार, मेरा तो नहीं है, मैं तो नॉर्मल ही हूँ। आवाज आ रही है ना प्रॉपर तरीके से? एक मिनट बच्चा, बस टाइम देना। ठीक है, हम लोग एवरेज वाला टॉपिक कर रहे थे ना। एवरेज वाला हम लोग टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे। बस एक मिनट। हाँ बच्चों, हाँ, एवरेज वाला टॉपिक हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। हाँ, ये वाला टॉपिक हम लोग कर रहे थे। देखो बच्चों, पढ़ाना या पूरा एक्चुअली, ठीक है, पढ़ाना क्या होता है, मुझे पूरा पढ़ाना होता है। अगर मुझे उड़ा के पढ़ाना होता तो मैं खत्म कर देता पहले ही। ठीक है, तो थोड़ा मुझे अकॉर्डिंग चलने दो यार, चीजों को ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, वरना उड़ाने को तो फिर दुनिया उड़ाती है, तुम भी उड़ा सकते हो, हम भी उड़ा सकते हैं। एक बैटिंग वाला हमने सवाल कर लिए थे, बैटिंग बॉलिंग वाले। ठीक है, बैटिंग बॉलिंग वाले क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। हाँ, ज्यादा नहीं बचा हुआ ये। ठीक है, लगभग एंड पे आ चुका है ये। क्वेश्चन नंबर 27 तक हमने आपको पढ़ा दिया था यहाँ पे। ठीक है, अब यहां से देखो, मुझे कराने बॉलिंग एवरेज से मुझे कराने क्वेश्चंस। ये बॉलिंग एवरेज वाले क्वेश्चंस है जहां पे मुझे आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, बॉलिंग एवरेज वाले क्वेश्चन मुझे डिस्कस करने हैं, जरा ध्यान से देखिएगा सभी लोग। ठीक है, ये बॉलिंग एवरेज वाले क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये मेथड वगैरह तो ये सब अलग की चीजें हैं, ये मैं आपको लास्ट में भी बता दूंगा सारी चीजें। ये क्या है क्या नहीं है, देखो ध्यान से। पहले बॉलिंग मेथड पे आप लोग जरा फोकस कीजिएगा। ये बॉलिंग वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको कैसे करना है इसको। ठीक है, ये बॉलिंग एवरेज वाले क्वेश्चंस हैं, आपको बताओ जरा, ये आपके एग्जाम में अगर आते हैं तो आपको करना कैसे है, इसको टैकल कैसे करना है। ये क्वेश्चन पहले आप लोग पढ़िए जरा। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी लोग जरा ध्यान से पढ़ेंगे। तो भैया बॉलिंग एवरेज वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनको करने का सबसे आसान तरीका क्या, आप एलिगेशन मेथड यूज करना। ठीक है, कौन सा मेथड आप यूज करेंगे? एलिगेशन मेथड यूज करेंगे। और इसके अलावा एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा, अगर आप समझ सको तो। एक थॉट प्रोसेस से आपको बता दूंगा मैं, एक बता दूंगा आपको एलिगेशन तरीका। तो दोनों तरीका आपके पास रहेगा, जो आपको बेहतर लगे आप वो तरीका आप लगा देना। ठीक है, चलो देखिए, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा सभी स्टूडेंट्स। लिखा हुआ है कि ओके भाई असलम, देखो ध्यान से। लिखा हुआ आपके पास में, एक क्रिकेट का खिलाड़ी जिसकी बॉलिंग का एवरेज कितना 12.4 रन पर विकेट है। इसका मतलब क्या है कि भैया वो एक विकेट लेने के लिए लगभग में 12.4 रन देता है। वो एक विकेट लेने के लिए लगभग 12.4 रन देता है। आगे लिखा हुआ है कि अगले मैच में वो 26 रन दे करके 5 विकेट लेता है। ठीक है, अगले मैच में वो क्या करता है, 26 रन दे के 5 विकेट लेता है, तो उसका औसत 0.4 घट जाता है। बताना है कि पिछले मैच तक उसके टोटल कितने विकेट्स हैं। इस क्वेश्चन को करने का तरीका एलिगेशन मेथड लगाना कैसे है, सुनो ध्यान से। जैसे पहले आपके पास एवरेज कितना था उसका, तो पहले एवरेज आपके पास था 12.4 था। कितना एवरेज था? तो पहले उसके पास एवरेज था बच्चा 12.4 था। ठीक है, 12.4 था। आगे देखो, अगले मैच में उसने क्या किया, 26 रन देख करके 5 विकेट लिया। तो 26 रन पर विकेट आपका औसत होता है भाई, बॉलर का क्या होता है, रन पर विकेट बराबर औसत। तो उसका औसत कितना है आगे
बाद में उसका औसत कितना हो गया, तो बाद में उसका औसत हो गया 5.2 हो गया। ठीक है, बोला जब ये सिचुएशन हो गई तो औसत 0.4 घट गया। तो यानी 0.4 का मतलब है बॉलर का एवरेज अगर घटता है यानी सुधरता है तो बॉलर का एवरेज घटता है, बैट्समैन का एवरेज सुधरेगा तो बैट्समैन का एवरेज बढ़ेगा। तो 0.4 घट गया यानी कितना हो गया, 12 हो गया भाई। कितना हो गया, 12 हो गया आपके पास में। अब हम क्या करेंगे, इसमें एलिगेशन लगा देंगे। देखिए 12.4 में से 12 घटाएंगे तो आ जाएगा 0.4 आपका आ जाएगा। ठीक है, और इधर इसमें से घटाएंगे तो आपके पास आएगा कितना, 6.8 आ जाएगा। तो यानी इनका अगर रेशियो देखेंगे बच्चा, पहले और बाद का रेशियो हम देखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6.8 आ जाएगा अपॉन में 0.4 यानी 17 और 1 का रेशियो आ जाएगा। कितना आएगा, 17 और 1 का रेशियो। यानी ये रेशियो आपका कितना है, 17 है, और ये रेशियो आपके पास कितना है, 1 है। यानी 1 की वैल्यू आपको दे रखा है कितना विकेट है, 5 है। 1 की वैल्यू अगर 5 विकेट है तो 17 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 85। इसका मतलब है कि 85 विकेट उसने लिए थे। बोला है कि पिछले मैच तक तो टोटल 85 विकेट थे। ठीक है, अगर बोलता कि टोटल कितने विकेट्स हैं तो 85 और 5 कितना, 90 विकेट उसके टोटल होते हैं। बताओ बोलो बोलो भैया, क्लियर हुआ का? 5.2 कहां से आया भैया, यहां पे देखो ना, 26 रन देके 5 विकेट लेगा तो औसत बराबर क्या होता है, रन पर विकेट। तो 26 रन 5 विकेट यानी औसत कितना, 5.2, यानी 5.2 के औसत से वो 5 विकेट लिया था। क्लियर हो गया? ठीक है, नीतू यादव समझ में आ गया ना 5.2 कहां से आया। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे यहां पे। चलो ये क्वेश्चन देखो आगे। अच्छा ये क्वेश्चन सेम है, चलो इसको चलो बताओ, ये क्वेश्चन आपके पास है। चलो इसको बताओ जरा। अब ये क्वेश्चन आपके सामने, ये बताओ, इसमें कोई ऑप्शन कोई आंसर नहीं दे रहा मैं, अब बताओ जरा। चलो इसको बताओ, चलो भाई ये क्वेश्चन बताओ। चलो देखिए, जो आपको मैंने तरीका बताया बच्चा, यूनिवर्सल तरीका, वो हर जगह लग जाएगा। ठीक है, अब लगाओ तो सही तुम। अब तुम लगाना भी नहीं चाहते, चाहते तुम्हें आंसर मिल जाए पूरी तरीके से, तो भैया कैसे पॉसिबल है ऐसे, हैं ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, फिर लगाना आपको पड़ेगा भाई। ठीक है, चलो हाँ, लगाने का तरीका मैं बता सकता हूँ, लगाना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना, पेपर तो तुम्हें देना पड़ेगा, हम थोड़ी देने जाएंगे तुम्हारा पेपर। चलो
अब देखिए ये क्वेश्चन आपके पास है, मैंने कहा कुछ नहीं करो, लिखा है कि पहले औसत कितना था 24.85 था, तो आप ऐसे लिखना भाई कि एक बॉलर था जिसका एवरेज कितना था 24.85 आपका औसत था। आगे उसने क्या किया, आगे बात किया कि अगले मैच में 52 रन दे करके 5 विकेट लिया है, तो यानी 52 रन देके 5 विकेट लेगा, यानी 52/5 का औसत होगा, यानी औसत कितना होगा 10.4 का औसत हो जाएगा। ठीक है, तो बाद में औसत कितना हो जाएगा, बाद में हो जाएगा आपका 10.4 का। लिखा हुआ है कि जिसके कारण आपका औसत क्या हो जाएगा 0.85 कम हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, तो 0.85 कम होगा, इससे कम होगा ना, पहले इतना ही तो था, यानी कितना रह जाएगा 24। अब देखो इनका अंतर निकालेंगे, ये अंतर आएगा 0.85 आएगा, और यहां पर आपके पास आएगा कितना 13.6 आएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे 17 का टेबल आता है, 17 इंटू 5 होता है 85, और 17 8 होता है, यानी होता है 80, तो रेशियो कितने का आएगा, तो आ जाएगा 80 और 5 का रेशियो आ जाएगा। या फिर अगर मैं इसको, अरे यार शिट, तो गड़बड़ हो जाए सारा, एक मिनट को, ये तो लफड़ा होता है इसमें भाई, है ना, सारा चीजें जुगाड़ खत्म हो जाता है यहां पे। देखिए मैंने कहा कि पहले आपके पास में पहले आपका औसत कितना था, ये आपका था 24.85 था। ठीक है, बाद में औसत कितना हो गया 10.4 का हो गया, और ओवरऑल एवरेज अगर निकालेंगे तो क्या था, तो 0.85 सुधर गया, यानी कितना बच गया 24 बच गया ये। ठीक है, तो जब रेशियो निकालेंगे तो आपके पास आएगा ये 13.6 आ जाएगा, ये निकालेंगे 0.85 आ जाएगा। ठीक है, 17 इंटू 5 85, यानी 0.5 आएगा ये। ठीक है, इसको अगर निकालेंगे भी तो मान लो 17 से कैंसिल करेंगे 85, ठीक है, नहीं ऑप्शन बाद में। ठीक है, 17 इंटू 9 हो जाएगा आपके पास में, तो आपके पास आ जाएगा ये टोटल आपके पास आएगा 85। एक मिनट को, बाद में औसत था इसका कितना 10.4 था, ये आपके पास बचेगा 24। ठीक है, इसमें जब लगाएंगे भी तो आपके पास आएगा ये 0.85 हो जाएगा, और ये आपके पास आएगा 13.6 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले और बाद का औसत कितना आ जाएगा आपके पास में, रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा 136 हो जाएगा, इसको लिख देंगे हम 8.5। ठीक है, 8.5 लिख देंगे, 17 से कैंसिल करेंगे, 17 7 119, 17 इंटू 8 हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये आपके पास आएगा कितना, और 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी 80 और 5, ठीक है, 80 और 5 का रेशियो आ जाएगा। अब देखो 80 और 5 का मतलब हो गया, यहाँ पे बाद में कितना विकेट लिया था 5 विकेट था, तो 5 विकेट ये था, तो यानी रेशियो भी आपके पास में 5 आया। ठीक है, ये आपके पास पहले कितना विकेट था x था, बाद में 5 विकेट था, 5 से 5 कैंसिल, x बराबर कितना आएगा 80, यानी उसके पहले विकेट कितने थे, तो यहाँ पे 80 विकेट थे, तो टोटल कितना विकेट हो गया 80 और 5 कितना, टोटल हो गया 85 विकेट। 85 आपका आंसर आएगा। हाँ 18 और 1 का, नहीं 18 नहीं आएगा, 16 और 1 का रेशियो आएगा। ठीक है, हाँ 85 आपका आंसर करेक्ट होगा। 16 और 1 का रेशियो आएगा, तो 1 की वैल्यू आपके पास कितना था 5 था, 16 की वैल्यू 80, 80 और 5 टोटल कितने विकेट से 85 टोटल विकेट से आपके। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखना है, सही या आप एलिगेशन देख सकते हैं जरा। तो रेशियो कितना आएगा आपके पास, रेशियो आ जाएगा 80 और 5 का आएगा, तो 5 की वैल्यू 5 विकेट है, 80 की वैल्यू 80 विकेट, यानी टोटल आएगा 85 विकेट। चलो एक और निकाल दो जरा, एक और विकेट निकाल दो जरा, एक और का आंसर बता दो यहाँ पे। अब आंसर मैं नहीं दूंगा, इसको करके दिखा दो बस, तो समझ जाएंगे तुम बॉलिंग का एवरेज निकाल सकते हो। फिर चलेंगे अगले पॉइंट पे। ठीक है, एक निकाल के जरा दिखा दो। चलो एक और निकाल के दिखा दो जरा ये वाला, फिर मान जाएंगे कि तुम कर सकते हो बढ़िया। चलो बताओ भाई।
चलो इसका आंसर बताओ भाई सब लोग। हाँ बिल्कुल, मैं साइड में हूं, देख के बताओ तुम बस। लास्ट मैच से पहले कितना, 95 विकेट। चलिए भाई देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को भी बच्चे। देखो कुछ करना ही नहीं आपको, देखो तुरंत लगाएंगे कौन सा तरीका जो आपको मैंने बताया था। 12.4 का औसत था, तो पहले कितना था 12.4 का। आगे उसने क्या किया, 22 रन देके 5 विकेट लिया, यानी 22/5, मतलब बच्चा क्या होगा 4.4 हो जाएगा। तो बाद में औसत क्या हो जाएगा 4.4 हो जाएगा। उसके बाद आखिर क्या किया उसने, तो 0.4 आपका क्या हो गया, तो रिड्यूस हो गया, यानी कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, तो आपके पास क्या जाएगा 7.6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 से 76 हो जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे 19 आ जाएगा। ठीक है, और 1 का रेशियो आएगा। तो 1 बराबर कितना विकेट था, 5 था ना। 1 बराबर कितना विकेट है, 5 विकेट है। तो बच्चा यहाँ पे 19 बराबर कितना आ जाएगा, तो 19 इंटू 5 कितना 95 विकेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। आपसे बोला क्या उसने, तो आपको बताना है इस मैच से पहले उसके द्वारा विकेटों की संख्या कितनी थी, तो 95 विकेट थी भाई। कितना था 95 विकेट था, खत्म। चलो अगला देखना। ठीक है, ये मेंस का क्वेश्चन था। आई थिंक अब यहां पे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में थोड़ा तेज बताता हूं, क्योंकि ये सब मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। देखिए लिखा हुआ 11 पारियां पूरी करने के बाद में सम्राट का एवरेज कितना है भाई 51 है, यानी 50-51 लगभग उसका हर मैच में रन है। ठीक है, आगे उसने बोला है कि अपने औसत को 2 रन से बढ़ाने के लिए अगले मैच में कितना रन बनाएगा। भाई अगले मैच में 51 रन तो बनाना पड़ेगा एवरेज को मेंटेन रखने के लिए। पहले कितना इनिंग था 11, एक इनिंग और होगा तो 12 इनिंग हो जाएगा, और 12 इनिंग होते ही आपको 2 रन बढ़ाना है, तो 12 इनिंग में 2 रन एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, यानी कितना बनाना पड़ेगा 75 रन बनाना पड़ेगा। 75 इज द राइट आंसर, खत्म। ठीक है, ये आपका थॉट प्रोसेस आपको बिल्ड करना है कि भाई इस सवाल को ऐसे करना है हमें बढ़िया तरीके से। ठीक, चलो आगे जरा समझो। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, एक क्रिकेटर का 10 पारियों में औसत आपके पास कितना है 60 है। 11वीं पारी में कितना रन बनाए कि औसत 62 हो जाए। तो भैया अगर वो 60 रन बनाएगा तो एवरेज मेंटेन रहेगा। भाई औसत तुम्हें 60 से बनाना है कितना 62, यानी हर इनिंग में 2 रन बढ़ाना है। कितनी इनिंग होगी, पहले 10 इनिंग खेली थी, एक इनिंग और 11 इनिंग खेलेगा वो टोटल। तो 60 प्लस कितना 22, यानी इसका मतलब है कि उसको 82 रन बनाना पड़ेगा 60 रन एवरेज को मेंटेन रखने के लिए, और 2 रन 11 पारियों में बढ़ाने के लिए, यानी 82 रन बनाना पड़ेगा। 82 इज द करेक्ट आंसर। बताइए।
चलो अगला क्वेश्चन देखना। तो ये टाइप का कर लोगे क्वेश्चन ना, बैटिंग बॉलिंग का। अब तुम्हें चलो नए टाइप पे ले चलते हैं ना, क्या उसे में लटके रहोगे तुम अब। चलो ठीक है, जैसे देखो अब आपका नया टाइप आपके पास में एवरेज का रिलेटेड है। ठीक है, एवरेज रिलेटेड आपके पास जब भी होगा तो देखिए क्या होगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो क्लास आपके पास है m और n है। ठीक है, m संख्या का औसत कितना है 25 है, n संख्या का औसत 40 है। बोला कि टोटल आपको बताना है एवरेज 30 है, m और n छात्रों का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको एलिगेशन से कर लो भाई। तो m का औसत कितना है 25 का है, n का औसत कितना है 40 का है और टोटल एवरेज 30 का है। तो यानी 25 और 40 मिलके तो 30 बन गया। तो यहाँ पे इनका रेशियो निकाल लेंगे, 40 से 30 घटाएंगे 10 और 30 से 25 घटाएंगे 5, तो 2 और 1 का रेशियो हो जाएगा। एक तो पहला तरीका हो गया भाई, या तो मान लो कि m क्लास में कितने लोग हैं मुझे नहीं पता, मैंने m मान लिया, तो टोटल कितना हो जाएगा 25m हो जाएगा, प्लस n में मैंने मान लिया n लोग हैं तो 40n, अपॉन में कितने लोग हो टोटल m प्लस n लोग हो गए, और इसका औसत कितना हो गया आपके पास में 30 हो गया। या तो आप इससे सॉल्व कर लो, इससे भी आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए क्या होगा, तो 25m हो गया प्लस आपके पास 40n हो गया, बराबर आपके पास आएगा 30m प्लस आपके पास आएगा 30n हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो n इधर जाएगा m इधर आएगा, तो आपके पास आएगा 10n बराबर क्या जाएगा 5m आ जाएगा, यानी m अपॉन n का रेशियो यहाँ पे कितना आएगा 2:1 हो जाएगा, खत्म। ठीक है, चलो तो एवरेज बेस वाले ये क्वेश्चन आपके पास है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, इजी क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। देखिए लिखा हुआ एक फर्म में कुशल कर्मचारियों का औसत कितना है 520 है, तो यानी कुशल जो आपके पास स्किल वर्ग वाले हैं, स्किल एम्प्लॉय है, उनका कितना है 520 है, जो अनस्किल वाले हैं उनका 420 है, ओवरऑल कितना है 500 है। तो आपको बोला है कि फर्म में कुशल का परसेंट कितना होगा, यानी स्किल आपके पास जो एम्प्लॉयमेंट है उनका कितना होगा, तो 4 और 1 का रेशियो आएगा, तो यानी 80% ही होंगे, 20% ही हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी है तो इसको मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, है ना। हाँ, जो क्वेश्चन बढ़िया होंगे उनको बता देता हूं मैं। आगे जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि नहीं बढ़िया क्वेश्चंस हैं वो मैं करवा दूंगा। हाँ, ये वाले क्वेश्चन मोमेंट वाले तो मैं करवा ही चुका हूं कितनी बार, कोई आएगा जाएगा तो आप आराम से कर सकते हैं उनको। और कोई बच रहा है? ठीक है, ये वाला करवा देते हैं क्योंकि ये सीरियल में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको मैं करवा देता हूं अभी। ये वाला क्वेश्चन सीरियल 2020 में है, उसको मैं करवा देता हूं आपको। ठीक है, चलो चलो भाई देखो ध्यान से। लिखा है पहली 4 संख्याओं का औसत, देखो ध्यान से, पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है। तो पहली 4 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी, 4 संख्या मैंने मान ली। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या, इनका औसत मतलब बटे में 4, 5वीं का 3 गुना है। ठीक है, तो इनका औसत कितना हो जाएगा बटे में 4 बराबर 5वीं संख्या है कोई भी, ठीक है, उसका 3 गुना ये है, तो दोनों को बराबर करने के लिए मैंने कहा ये 5e हो गया आपके पास में। लिखा यदि सभी 5 संख्याओं का औसत क्या है 85.8 है। ठीक है, यानी आपके पास दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई। ठीक है, तो सभी पांचों संख्याओं का जो औसत है यानी 5, वो आपके पास कितना दे रखा है, वो दे रखा है 85.8 है। तो 5वीं संख्या का औसत बता दो। तो भैया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की जगह पे यहां से वैल्यू निकाल लेंगे, तो आपके पास क्या आएगा 21e हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 5 बराबर कितना 85.8 हो जाएगा। ठीक है, 21 से कैंसिल कर सकते हैं इसको, 21 इंटू 4 हो जाएगा 84, 18 बचेगा, तो उससे तो बात नहीं बन पाएगी हमारे पास में।
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी औसत पांचवी संख्या के 3 गुना है। अच्छा 3 गुना, सॉरी ये आपके पास ना 3 गुना था, ठीक है, ये आपका 3 गुना, मैंने 5 गुना ले लिया गलती से, तो आपके पास आ जाएगा 3 गुना हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 12, 12 और 1 13 आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ 13 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 13 आएगा, ठीक है, 13e/5 हो जाएगा। तो 13 से कैंसिल करेंगे तो 13 इंटू 6 हो जाएगा 78, और 78 यानी 6.6 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 6.6 इंटू में 5, यानी आपका आंसर आएगा 33, ठीक है, 33 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेशियो के अलावा ही मैंने बताया है कि आपके पास में क्या है भाई, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, तो बोला है कि पहली 4 संख्याओं का औसत क्या है, पांचवी का 3 गुना, तो 4 का औसत पांचवी का 3 गुना ये था, लेकिन पांचवी को बराबर दिखाना है तो मुझे पांचवी संख्या को 3 गुना करना पड़ेगा, ठीक है, हमने इसको 3 बराबर कर दिया, तो यहां पे देखो पांचों संख्याओं का औसत क्या है 85.8 है, तो a प्लस बी प्लस सी डी का मान निकालेंगे, यहां से अगर हम a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान निकालेंगे, आ जाएगा कितना 12 भी आ जाएगा, तो 12e प्लस ई 13e बटे में 5 बराबर दिस वन, तो e का मान यहां से हमारे पास निकल कर आ जाएगा, खत्म, ठीक है, तो 33 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे यहां पे देख पा रहे होंगे आप, ये वाला क्वेश्चन आपका, हाँ, तो लगभग मैंने टॉपिक करा दिया आपको, ठीक है, लगभग ये टॉपिक आपका हो भी चुका है। चलो अगला देखते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कर पाएंगे ना, ठीक है। अगला आपके पास में क्या है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको जरा ध्यान से देखना, लिखा हुआ है कि विच ऑपरेशन, ठीक है, यहाँ पे एन है ये, विच ऑपरेशन वी डू विथ ईच नंबर्स वी हैव टू डू विद द एवरेज, यानी जो संक्रिया प्रत्येक संख्या के साथ होगी औसत के साथ भी वही जुगाड़ हमें करना पड़ेगा, ठीक है। इसको जरा समझते हैं हम लोग कैसे, देखिए जैसे लिखा हुआ है कि 59, 63, 68, 77, 74, 73 का औसत क्या है, अगर प्रत्येक संख्या में 23 से विभाजित किया जाता है तो हम एक काम करते हैं, जरा सबसे पहले इनका एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है, सभी संख्याओं का औसत निकाल ले, औसत आएगा 69। अगर हम देखो प्रत्येक संख्या को 23 से भाग करेंगे तो औसत को भी क्या करेंगे 23 से भाग करना पड़ेगा, तो औसत जो भी आएगा 69, 69 को भी हम 23 से भाग करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा 3, हमारा करेक्ट आंसर है। मतलब क्या है कि पहले इनका एवरेज निकाल लो, बोला हर नंबर को 23 से भाग करना था तो एवरेज को भी 23 से भाग कर दो, अगर हर नंबर को 10 से गुणा करना होता औसत को भी 10 से गुणा कर दो, हर नंबर में 5 जोड़ना होता औसत में भी 5 जुड़ जाएगा। तो जो प्रोसेस आप करेंगे नंबर के साथ में, हर नंबर के साथ जो प्रोसेस करेंगे वही प्रोसेस आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज के साथ भी करना पड़ेगा। जैसे अगला क्वेश्चन आपके पास में है, लिखा हुआ भाई कि 10 संख्याओं का औसत कितना है 14 है, प्रत्येक संख्या को आपने 6 से गुणा किया तो भैया ओवरऑल नया औसत क्या होगा, तो नया औसत भी 6 का गुणा हो जाएगा, यानी आपके पास होएगा सर 14 इंटू 6 हो जाएगा, यानी कितना 84, ठीक है। हर नंबर को आप क्या करेंगे 6 से गुणा करेंगे तो एवरेज भी आपका 6 से गुणा हो जाएगा, यानी आपके पास आएगा 84। बताइए यहां तक कोई दुख दर्द तकलीफ समस्या परेशानी,
चलो ठीक है, नहीं मैं बता रहा हूं सिर्फ ये चीजें आसान है ना। चलो फिर इसको बताओ, चलो ऑप्शन भी नहीं शो कर रहा, चलो बताओ। लिखा हुआ है कि 10 संख्याओं का, अरे पंकज बेटा देख रहा हूं कमेंट है तुम्हारा यार, क्यों। लिखा हुआ है कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा भैया, हर नंबर में 5 जोड़ोगे तो औसत भी 5 बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका औसत। ठीक है, तो पहले 30 था तो 30 में 5 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 35। ठीक है, क्या हो जाएगा 35, 5 से गुणा नहीं करना, जोड़ना है ना भाई, जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा आपका 35। चलो आगे देखो, हाँ ये क्वेश्चन देखना ध्यान से, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, अगला टाइप का क्वेश्चन है इसी वैरायटी में। ठीक है, लगभग ये टॉपिक भी खत्म है आपका, कि भाई 23x है प्लस आपका 23y है, ये बराबर आपके पास है 184 है। ठीक है, तो अगर यहां से देखो x प्लस वाई निकालूंगा मैं, 23 से भाग करूंगा तो 23 आपके पास जाएगा कितनी बार, 7 बार, नहीं 8 बार। ठीक है, तो 8 हो जाएगा, हमें निकालना है x और y का औसत, तो x प्लस वाई बाई 2 का मान निकालना है, यानी 8/2, इसका मतलब क्या होगा 4, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो ऐसे करना है हमें, क्योंकि 23x प्लस 23y का मान 184 है, तो 23 से भाग कर देना, तो x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा 8, हमें निकालना होता है औसत, औसत का मतलब होता है दोनों का सम बाई 2, यानी 8/2, हमारा आंसर आएगा 4। ठीक है, तो 4 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, चलो अब इसको बता दो जरा, हाँ इसको बता दो, चलो इसका जल्दी से बताओ। ये CHSL 2018 में क्वेश्चन आ चुका है, हाँ ये क्वेश्चन CHSL में आया 2018 में, बताओ चलो इसको भी। चलो देखो भाई, आपके पास में क्या है लिखा हुआ है कि 31x है प्लस आपका 31y है, ये बराबर आपके पास 403, x और y का एवरेज बताना है, तो यहाँ पे 31 से भाग कर दो भाई, तो x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा 31, एक बार आ जाएगा 31, 31 जाएगा तो 73 बचेगा क्या, नहीं 93, तो 3 बार और आएगा, तो x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा बाई 2 निकाल लेना, यानी 13/2 आ जाएगा, इसका मतलब हो जाए 6.5। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 6.5 आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, इसको चलो निकालो, इसको चलो बताओ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये CHSL का सवाल है बच्चा 2018 का, ये क्वेश्चन आपका CHSL का 2018 का, इसको बताइए चलो।
बताओ 88, कोई बच्चा 216 कुछ भी कह रहा, देखो ध्यान समझना। लिखा हुआ है कि तीन संख्याओं में आपको दे रखा है कि पहली संख्या दूसरी से 2 गुना है और तीसरी से 3 गुना है। यानी पहली संख्या का आप एक काम करो जरा 6 मान लो, अब दूसरी से 2 गुना थी, दूसरी से 2 गुना थी यानी 3 होगा, तीसरी से 3 गुना थी यानी कितना होगा, 2 होगा ये, ठीक है। आगे दे रखा है कि उन तीन संख्याओं का औसत 198 है, इसको आप x मान लो, ये भी x मान लो, ये भी x मान लो, तो भैया 6 3 9 2 11 यानी 11x अपॉन में 3, इनका औसत कितना है 198 है। तो 11 से भाग करना, 11 एक बार हो जाएगा 18, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 54। तो आपसे बोला क्या क्वेश्चन में, बोला है कि पहले और तीसरे के बीच में अंतर कितने का है, तो भैया अंतर कितने का इनके बीच में 4x का है। भाई x का मान 54 है तो 4x का मान कितना हो जाएगा 216, हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 216। तो अगर जिन बच्चों का 216 आ रहा है उनका ठीक है, बाकी सबका गड़बड़ था। बताओ चलो अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, ठीक है, ये आपके पास है। इसको कर लो, बाकी ये टॉपिक भी आपका खत्म ही है, ठीक है। ये एवरेज का टॉपिक भी आपका फिनिश है ये, ठीक है। बैटिंग बॉलिंग ये सारे टाइप के क्वेश्चन आपको मैं करा चुका हूं अब। चलो इसको देखिए जरा ध्यान से। लिखा कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, ठीक है। तो बच्चा पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या की आधी है, इसका मतलब मैंने कहा ये आपका 2x है तो ये कितना होगा, उसका आधा कितना होगा x हो जाएगा। बोला उनका औसत 57 है तो भैया इनका औसत क्या होगा, तो औसत का मतलब होता है दोनों का सम बाई 2, ठीक है। कितना है 57 है, तो 3 से कैंसिल करेंगे 19, x की वैल्यू कितनी आएगी 38 हो जाएगी। तो बोला है कि पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या दूसरी की आधी थी तो पहली संख्या यही तो थी, यानी 38 तो थी, 38 हमारा आंसर हो गया, खत्म। ठीक है,
चलो हाँ बेटा पढ़ तो लिया, बोला है कि फर्स्ट नंबर इज हाफ देन सेकंड। अरे तो कोई बात नहीं यार, ये फर्स्ट हो गया, क्या दिक्कत है, ये फर्स्ट है आपका, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, क्या दिक्कत है। अरे फर्स्ट का ही तो मान के मैंने निकाला है ऋषि। चलो बेटा आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 29। चलो ये क्वेश्चन नंबर 29 लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी जरा करके दिखा दो। चलो देखो भाई, देखो बेटा 3 नंबर का एवरेज आपके पास दे रखा है 154 है, पहला नंबर दूसरे नंबर का 2 गुना है, ठीक है, तो पहला नंबर आपके पास में क्या होगा, दूसरे का 2 गुना है, तो यहाँ पे 3 नंबर आप कोई भी अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। और आगे बोला दूसरा नंबर तीसरे का 2 गुना है, तो मतलब आपके पास अगर ये x होगा तो आपके पास हो जाएगा 2x हो जाएगा, और पहला नंबर दूसरे का 2 गुना यानी 4x हो जाएगा। अगर मुझे निकालना है इनका एवरेज कितना 154 है, तो एवरेज का मतलब हो जाएगा इनका सम यानी 7x हो गया अपॉन में 3, ये आपके पास कितना 154 है, 7 से कैंसिल करेंगे 22 टाइम्स हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 66। अगर x आपका 66 है तो बोला है बच्चा कि दूसरी संख्या हो गया, पहली संख्या कितनी है 4x है भाई, इसमें 66 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, तो आपके पास आएगा 264 आपका आंसर है, ठीक है, 264 आपका करेक्ट आंसर है। चलो फिर आज की क्लास हम लोग इतना रखेंगे, ये एवरेज का टॉपिक आपका कंप्लीट है, तो अगले क्लास में हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करेंगे।
और इसका मैंने पीडीएफ अपलोड करवा दिया ऑटोमेटिक विद सॉल्यूशन के साथ मैंने अपलोड करवाया है। देखिए ये पीपीटी आपके सामने है, इसके साथ इसका सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे क्लास में।